अगर आप लोग भी बीएससी थर्ड ईयर में हैं और वो आपका माइनर फिजिक्स है या फिर ओपन फिजिक्स है, ठीक है, मतलब कि जो पेपर सेकेंड होता है, तो उसके लिए जो आपके प्रैक्टिकल लगने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम लोग वीडियो के लास्ट तक देखेंगे। आप सारे प्रैक्टिकल बताने वाले हैं। आपको टोटल 8 प्रैक्टिकल लगने हैं, तो 8 के 8 पूरी प्रैक्टिकल डेफिनेशन के साथ बताएंगे। और ये पूरी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। और इसमें स्टेप बाई सारे प्रैक्टिकल दिए गए हैं, तो किस तरह से लिखना है यहाँ पर देखिए पूरी कॉपी में लिखित दिया है। उद्देश्य लिखना है आपका, शक उपकरण। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि विधि नहीं लिखनी है थी, ठीक है, लेकिन विधि आप यहाँ से पढ़कर देख सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर बीएससी थर्ड ईयर में है आप लोग। तो चलिए हम लोग ये वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1 आपको इस तरह रखना है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 या प्रयोग क्रमांक 1, ठीक है। सबसे पहले आपको उद्देश्य लिखना रहता है। तो देश में सबसे पहला उद्देश्य क्या दिया है। अब देखिए उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, कभी यहाँ नंबर 1 है, कभी 2 हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आपको एक लिस्ट मिल जाएगी प्रैक्टिकल की, जहाँ पर आप प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल लैब में। तो वहाँ से जाकर आप लिस्ट देख सकते हो, वहाँ पर कौन कौन से दिए गए नंबर उनको देख सकते हैं। तो यहाँ दे दिया फोटो सेल की सहायता से प्लांक नियतांक का मान ज्ञात करना है। आवश्यक उपकरण क्या लाएंगे, फोटो सेल, प्रकाश स्रोत, फिल्टर, पावर सप्लाई, विक्षेप धारा मापी, द्विमापी कुंजी, ठीक है, परिवर्ती प्रतिरोध, संबंधन तार। प्रयुक्त सूत्र क्या है, इसलिए इसके सीओ प्लांक लगा एच इक्वल टू ई थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन म्यू माइनस म्यू 2, ठीक है, म्यू 0 अपॉन डेल टी जूल इंटू सेकेंड। ये आपका सूत्र हो गया। यहाँ पर स्टेप बाई स्क्रीनशॉट लेते जाइए और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ से भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रयोग विधि क्या दी गई है, सबसे पहले इसमें दी गई है वोल्टेज भी 0 1 वोल्ट रखकर के कुंजी को दबाकर टी इक्वल टू 30 सेकंड तक संचारित रूप से चार्ज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरी विधि देख लीजिए आप लोग। तथा छोड़कर डिस्चार्ज करते हैं, कुंजी को छोड़ने के डिफरेंट बीजी होने में डेसिएशन का नोट करते हैं तथा डेल और का मान नोट करते हैं, तब सही प्रयोग भी इक्वल टू 02 03 04 05 पी पर दोहराते हैं और डिस्टेंशन 0 थीटा 0 नोट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड में भी आपको इस प्रकार से पूरी विधि मिल जाएगी। थर्ड फोर्थ पॉइंट में लिखा है। अब यहाँ का जो फोटो सेल का चित्र है वो अच्छे देखिए भाई, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फोटो सेल का। यहाँ पर डायग्राम बनाना है, ये यहाँ पर फोटो सेल हो जाएगा, यहाँ वोल्टेज हो जाएगा, यहाँ पर पूरा चित्र देख लिया आसानी से भाई, अपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए इसी का ग्राफ बनाना है आपको। यहाँ पर मान बढ़ रहा है, यहाँ पर एक्स बाय एक्स में लेना है या भी यहाँ बी जी लेना है, तो ये मान बढ़ते जा रहे हैं कुछ तरह, इस तरह से आपको ग्राफ प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ एक्स एक्स में 1 सेंटीमीटर बराबर 0.1 लिया और बाय में 1 सेंटीमीटर बराबर 1 बीजी लिया, ठीक, यहाँ पर का ग्राफ हो गया। ग्राफ पेपर में आपको ग्राफ बनाना पड़ता है। तालिका में भाई यहाँ मान भी मिल जाएंगे भी 02, ठीक है। यहाँ वोल्टेज दिया 0.1 123 0.2 0.345, ठीक है। यहाँ 1.93456 10.3 ये आपको दिया, ठीक। दूसरी तालिका आपकी तरंग दैर्ध्य वाली है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आप सभी के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक चीज़ और दी है, एक्स अक्ष में क्या लिखना है, ऊपर की दी गई तालिका से ले ग्राफ खींचा जाता है जिससे लेमडा को एक्स अक्ष में लिया जाता है, ठीक है। और वाई अक्ष में हम लोग वाई अक्ष में लेते हैं, ठीक है। इस तरह पाई को एक सच में लैम्डा को वाई सीधी रेखा खींची जाती है। यह हो गया आपका गणना में। देख लीजिए किस तरह गणना करना, फॉर्मूला सिंपल आपको मान रखने हो, ये गणना आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर भाई थीटा माइनस 1 थीटा माइनस 2 और म्यू माइनस म्यू 2 निकाल कर यहाँ पर सिंपल आपकी क्या हो जाती है गणना। एच का माना जाता है 6.40 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। यहाँ पर प्रयोगी मान क्या हो जाएगा आपका 6.40, इस तरह से आपका पूरा मान हो गया 6.40 इंटू 10 की पावर माइनस 34। प्रमाणिक मान क्या होगा 6.64 इंटू 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, ठीक, जूल। प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी, प्रमाणिक मान मान प्रयोगी मान, प्रमाणिक मान इंटू 100। तो यहाँ पर आपका दोनों मान रखती है, ये सूत्र होता है। यहाँ होता है त्रुटि का निकल आई 4.040, ठीक है। यहाँ पर प्रतिशत में आपकी त्रुटि निकल आई। इसके बाद सावधानियाँ क्या रखनी है भाई, प्रयोग 1 में क्या करना है आपको, प्रामाणिक फिल्टर ही प्रयोग करना चाहिए। जितनी देर हम संधारित्र को सेल के से चार्ज करते हैं उतनी तुलना में केवल फिल्टर बैंगनी हरा से चार्ज करते समय अधिक देर तक चार्ज करना नहीं चाहिए, ठीक। इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, सेकंड आपका प्रैक्टिकल का। भाई सारे प्रैक्टिकल इसी वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम लोग आपके लिए बीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनाते रहते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चों ने कमेंट किया था सर प्रयोग के बारे में बता दिए, तो हमने ये भी आपके लिए बनाई है। यहाँ पर प्रयोग क्रमांक 2 उद्देश्य थॉमसन विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश ई अपॉन एम ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आवश्यक उपकरण क्या हो जाएंगे यहाँ पर, कैथोदकरण नली, पावर सप्लाई, एक जोड़ा दंड, चुम्बक, ठीक, कंपास बॉक्स, स्केल लगा, लकड़ी का स्टैंड, ये आपका हो जाता है। इसके बाद उपकरण क्या हो जाएंगे, उपकरण का वर्णन यहाँ पर देख लीजिए। चित्र में प्रयोग में कैथोड नली प्रदर्शित है, जिसमें कैथोड सीधा एनोड ए है। एनोड ए बेलनाकार नली
नली के रूप में है जिसकी अर्थ कैथोड किरण नली के समांतर है। नली में उपस्थित गैस का दाब लगभग 10 की पावर -2 मिमी पारा है। कैथोड सी एवं एनोड ए के मध्य उच्च विभवांतर लगाया जाता है। ठीक है भाई। नली के सिरे पर एक पर्दा ऐसे जिस पर किसी दीप्ति पदार्थ जैसे कि जिंक सल्फाइड की लेप कर दी जाती है। यहाँ पर देखिए हमारा जो डायग्राम बना है उसी के बारे में बता रहे हैं कि जो हमारा ये डायग्राम है, यहाँ कैथोड है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ विद्युत क्षेत्र, नोड, तो ये आपका चित्र उसके बारे में बता रहे हैं। अब आगे देखिए नली P1 तथा एवं P2 क्षैतिज तल में रखी धातु की दो समांतर प्लेटें हैं जिनके मध्य पावर द्वारा विभवांतर लगाने पर कागज के तल में इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के लंबवत विद्युत ई उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। इसी स्थान पर नली के बाहर लकड़ी के स्टैंड पर दंड चुम्बकों को रखकर कागज के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकार दोनों क्षेत्र एक ही स्थान पर एक दूसरे के लंबवत तथा कैथोड किरण के पुंज की दिशा के लंबवत लगाए जाते हैं। वही इस वीडियो को आप लोग देखिए, इस पीडीएफ से आप लोग अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं और डायग्राम आप लोग अगर रीडिंग लेकर आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ आप वीडियो को भी रोक कर आप लोग अपनी कॉपी में लिखते जाइए। अब आगे क्या है इसका, कैथोड सी से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन एनोड ए में होकर एक बारीक किरण पुंज के रूप में निकलते हैं। ठीक है। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में यह किरण पुंज नली की दीवार के बिंदु पी पर टकराकर प्रदीप्ति उत्पन्न करता है जिससे दीवार पर एक चमकीला प्रकाश बिंदु पी दिखाई देता है। कैथोड किरण नली की अक्ष पर चुंबकन उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को कैथोड किरण नली हटाकर कंपास बॉक्स की सहायता से नापा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या होगा, उद्देश्य हो गया, आवश्यक उपकरण हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप सिद्धांत आ जाते हो। सिद्धांत पे आप देख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, यदि कोई अभिष्ट कारण, ये पूरा सिद्धांत भाई आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक। उसके बाद इसके बाद नहीं, ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा सिद्धांत के नीचे, तो स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हैं अच्छे से। उसके बाद इसके नीचे भाई यहाँ पर सिद्धांत को दिया, माना इलेक्ट्रॉन, इस तरह से आप लोग करके यहाँ पर सूत्र क्या आ जाएगा, md² बाय अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू ई। समाकल करने पर हमको क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर v इक्वल टू ई अपॉन v। ठीक। यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको सूत्र निर्माण करना है सिद्धांत में। इस तरह से आपका यहाँ पर पूरा आप देख सकते हैं, h इक्वल टू b इक्वल टू h10 हो जाता है। ठीक। यहाँ पर e इक्वल टू m ये अपॉन m के भी वाई इक्वल टू n स्क्वायर थीटा 10 की पावर 8। यहाँ पर आपका क्या आता है, प्रयुक्त सूत्र। प्रयुक्त सूत्र क्या है भाई, के इक्वल टू 1 अपॉन डी एच स्क्वायर एल एल अपॉन 2 प्लस एल यहाँ पर हो जाता है। ठीक। उसके बाद यहाँ भी प्लेटों पर आरोपित विभवांतर वाई, विद्युत क्षेत्र तथा द्वारा उत्पन्न विभवांतर डी, प्लेटों के बीच की दूरी एच, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक एल, किरणों प्लेटों की लंबाई एल, प्लेटों के सिर्फ पर्दों की दूरी थीटा, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय सूर्य का विक्षेप है। ठीक है भाई, इतना लिख दिया। अब इसके बाद भाई विधि कॉपी में नहीं लिखनी रहती, लेकिन आप लोग इसको एक बार देखिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको विधि पता होगी तभी तो आप करके बताएंगे। तो यहाँ पर विधि देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 1 दिया है, पॉइंट सेकेंड। ठीक है। थर्ड में दिया है P1 P2, इस तरह कर सकते हैं आप लोग, R1 R2। ठीक है। यहाँ पे पूरी भाई आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराना, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि हम लोग ये वीडियो ऐसे आपके लिए बनाते रहते हैं। यहाँ तक तत्परता, पावर सप्लाई, सभी चीज़ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक। तथा संकेतन के दोनों सिरों के पाठ लेते हैं। यहाँ पर 7 बार 8 बार 9 पॉइंट में यहाँ पूरी विधि आपकी हो गई। अब यहाँ प्रक्षेपण दिया है, प्रक्षेपण को आप लोग लिख दीजिए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा भाई, तालिका और जो आपका डायग्राम होता है वो गोरे पेज में बनता है, मतलब कि खाली पेज में बनता है। यहाँ पर निरीक्षण क्या दिया है, परमाणुक सारणी से प्रयोग के स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक एच लिख सकते हैं। दी गई कैथोड नली में, ठीक है, विक्षेप की प्लेट, विद्युत क्षेत्र द्वारा विस्थापन बाय, यहाँ पर पूरी डायग्राम आपको तालिका मिल जाएगी। तो यहाँ तालिका का भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये किसकी तालिका है, विद्युत क्षेत्र द्वारा उत्पन्न विद्युत विस्थापन बाय के लिए है ये तालिका, वाई के लिए। यहाँ 5 पॉइंट दिए गए हैं, 5 पॉइंट पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र बी के मापन के लिए ये देखिएगा, यहाँ पर ये बाय के लिए तालिका है और यहाँ पर ये किसके लिए है, बी के लिए तालिका। तो यहाँ बी के लिए तालिका भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक। तो उसके बाद गणना के लिए सूत्र क्या दिया है, तालिका दी है, के इक्वल टू 1 अपॉन डी एच स्क्वायर एल अपॉन एल अपॉन 2 प्लस एल मीटर प्रति वेपर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपकी पूरी तालिका दे रखी है। यहाँ पर ये आपका डायग्राम ग्राफ बना है, ग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक। मध्य यहाँ पर ऐसा सरल रेखा ढाला जाता है, इस तरह पूरा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये सूत्र आ गया। परिमाण लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट सी अपॉन एम कूलाम प्रति की का। ठीक। प्रमाणिक मान आपका इस तरह से आ जाएगा। तो प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाती है, प्रमाणिक मान लगभग प्रयोगी मान माइनस प्रयोगी मान बटे प्रमाणिक मान इंटू 100। इस सूत्र लगा कर आप लोग क्या निकाल सकते हैं, सिंपल तरीके प्रतिशत त्रुटि। सावधानी क्या होगी भाई, यहाँ पर देखिए, कैथोड किरण नली को सदैव इस प्रकार रखना चाहिए कि उसकी अक्ष उत्तर दक्षिण दिशा में रहे, अर्थात पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की दिशा में रहे। इसके बाद कैथोड किरण नली के पर्दे पर प्रदीप्त चिन्ह तीव्र तथा फोकसित होना चाहिए। थर्ड है, कैथोड किरण नली में विक्षेप प्लेटों के बीच इतना विभवांतर आरोपित करना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पुंज का ऊर्ध्व विस्थापन, ठीक हो, क्या चीज, ऊर्ध्व विस्थापन
ठीक मीमी हो ताकि इसे पढ़ने में अशुद्धि ना हो। ठीक है भाई, उन दोनों चुंबकन स्टैंड पर पूर्व व पश्चिम भुजाओं पर इस प्रकार रखने चाहिए कि ये कैथोड नली की नली में सचेप सम्मिलित रहे। अब आगे यहाँ पर कोई मौखिक प्रश्न बाय बाबू जी तो भाई कुछ ही पूछ लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कुछ प्रश्न दिए हैं, इनको आप लोग अच्छे तैयार करके जाइए तो बाय में भी काम आने वाला है। इसके बाद फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आप हो गया, सेकंड हो गया, जहाँ पर दो हमने प्रयोग आपको बता दिए। ठीक है, चलिए हम लोग अगली प्रयोग थर्ड की ओर चलते हैं। तब तक भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग आपके लिए ऐसी वीडियो हमेशा से बनाते रहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दे। चलिए हम लोग देखते हैं उद्देश्य थर्ड क्या दिया है। नियत विचलन स्पेक्ट्रोग्राफ की सहायता से मरकरी स्रोत वर्णक्रम की तरंग दैर्ध्य का मापन करना तथा उसके ड्रम का संसार करना। जी आपका क्या है उद्देश्य। उद्देश्य के सामने भाई यहाँ डायग्राम पूरा आपको दे रखा है। देखिए डायग्राम आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हैं भाई, इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। कॉलीमीटर स्थल और डायग्राम कहाँ बनता है, वो भाई पेज में यहाँ बना, पूरे जो आपका उद्देश्य रहता है उसके जस्ट सामने आपका डायग्राम बनता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या दिया है, आवश्यक उपकरण। उपकरण क्या दिया है भाई, निगत विचलन स्फोटोमेट मरकरी लैंप या तरंग दैर्ध्य का प्रकाश स्रोत, उत्तल लेंस तथा रीडिंग लैंप, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद उपकरण का वर्णन क्या हो जाएगा, नियत विचलन स्पेक्ट्रोमीटर। नियत विचलन स्पेक्ट्रोमीटर चित्र की भांति प्रदर्शित। ठीक, यहाँ चित्र का वर्णन हो रहा है। साधारण स्पेक्ट्रोमीटर की भांति इसमें भी एक कॉलीमीटर पे मंच एक तथा एक दूरदर्शी होता है। कॉलीमीटर तथा दूरदर्शी दर्श आधार पर एक दूसरे के लंबा जुड़े रहते हैं। ठीक है, प्रिज्म मंच दोनों के मध्य होता है, जिस पर कांच का एक विशेष आकृति का प्रिज्म ABCD। यहाँ पर जितनी भी चीज बता रही भाई सारी चीज यहाँ पर देखिए, देखिए ABCD जुड़ा है, कॉलीमीटर जुड़ा, सारी चीज यहाँ पर दिखा रहा है आपको। तो चित्र से ही यहाँ पर चित्र का वर्णन लिखा है, मतलब कि उपकरण का वर्णन लिखा है। उसके बाद आपको दे रखा है लंबवत जुड़े रहते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए, पूरी चीज़ आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चित्र का वर्णन आप लोग आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद एक और चित्र भाई, इसको भी बनाइएगा, उत्तल लेंस मरकरी प्रकाश। ठीक है जी, आपका भी एक डायग्राम इसी प्रैक्टिकल का है। अब यहाँ पर हो जाता है ये 45 का होता है, इतना आ गया। उसके बाद प्रयोग विधि देख लीजिए। प्रयोग विधि कॉपी में नहीं लिखनी रहती, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं भाई, पढ़ने के लिए काम आती है। सर्वप्रथम कॉलीमीटर की स्टील को पतले से पतले कर लेते हैं। ठीक, इस तरह से आप लोग पूरी विधि पढ़ के और आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट 3 पॉइंट ठीक सारी चीज़ दी रही है। अब यहाँ पर देखिए आपकी क्या जाती है, ग्राफ आ जाता है। प्रेक्षण प्रकाश स्रोत के लिए मरकरी, यहाँ पर देखिए पूरी आपको इस तरह से तालिका बनानी है। यहाँ पर पॉइंट दिया है, वोल्टेज इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह से सब कुछ दिए रखा है और इस तालिका में आपको बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको ग्राफ मिल जाएगा, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, लैम्डा, लैम्डा डैश, ठीक इस तरह से दिया है। उसके बाद भाई यहाँ पर आपकी कंटिन्यू होकर ये 7 पॉइंटों में आपकी क्या हो गई, पूरी विधि आ गई। यहाँ पर देख सकते हैं विधि, चौथा पॉइंट, ठीक यहाँ पर 5वां पॉइंट, 6वां पॉइंट, 7वां पॉइंट, यहाँ पर देख लीजिए 7वां पॉइंट। अब इसके बाद ग्राफ में क्या बनाना है, ग्राफ में लिखा है ऊपर दी गई तालिका से डी ग्राफ खींचा जाता है, जिसमें लैम्डा डैश को एक्स अक्ष तथा लैम्डा को वाई अक्ष कर लिया जाता है तथा एक सीधी रेखा खींची जाती है। यह नियत विचलन स्पोटोमीटर के ड्रम के लिए आसांकन वक्र प्रदर्शित करती है। इस तरह से आपको दिया रखा है। ठीक है भाई, परिणाम क्या लिखना है, ग्राफ नियत विचलन स्पोटोमीटर ड्रम का अंश का वक्र प्रदर्शित करता है। इस तरह परिणाम लिख सकते हैं। उसके बाद सावधानी लास्ट में आपको लिखना है, स्पेक्ट्रोमीटर के पेज को हाथ से नहीं छूना चाहिए। ठीक है भाई, पिच्छित त्रुटि से बचने के लिए ड्रम को हमेशा एक ही दिशा में घुमाना चाहिए। कॉलीमीटर की स्केल को ऊर्ध्वाधर तथा जितना हो सके पतला रखें। स्टील पर तीव्र प्रकाश की किरणें गिरनी चाहिए। इस तरह से आपका ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, थर्ड प्रैक्टिकल। भाई आप लोग इसके नंबर में ध्यान मत दीजिएगा, पर आप लोग उद्देश्य को पढ़िए। यहाँ उद्देश्य क्या दिया है, मतलब कि आपका फोर्थ प्रैक्टिकल है, टनल डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र खींचिए। क्या होता है कि बहुत सारे प्रैक्टिकल होते हैं, तो उनमें से काट काट के हर कॉलेज में हर प्रकार के दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको साइंस कॉलेज के हिसाब से उद्देश्य इसको फोर्थ में करना है, टनल डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र खींचना है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। आवश्यक उपकरण क्या दिया है, टनल डायोड, मिलीमीटर, ठीक, मिली वोल्ट मीटर, बैटरी, परिवर्ती प्रतिरोध, संबंधन तार, ये सब दे रखा है। यहाँ पर आपका डायग्राम मिल जाएगा। उसके बाद उपकरण का वर्णन दिया है, तो उपकरण का वर्णन छोटा सा है। यहाँ पर टनल डायोड एक ऐसा पीएन संधि डायोड है, जिसमें पी तथा एन दोनों प्रकार के अर्धचालकों में अब मिश्रण घनत्व अत्यंत कोटि का 10 की पावर 24 या 10 की पावर 25 प्रति मीटर की घात 3 होता है, जिससे ये अव्यस्त दशा में होते हैं। ठीक, डायोड का प्रदर्शन करते हैं। इस तरह से आप उपकरण का वर्णन लिख सकते हो। उपकरण का चित्र देख लीजिए भाई, इस तरह से बनाना है आपको। चालना में संयोजी बैंड, इस तरह से आपका यहाँ बन जाएगा। उसके बाद सिद्धांत दे रखा, सिद्धांत आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पूरा देखिए।
तो यहाँ पर आप पूरा क्या देख सकते हैं भाई, यहाँ पर पूरा आप सिद्धांत देख सकते हैं। सिद्धांत के बाद यहाँ पर कहा जाता है पिरामिड वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पर इस तरह पूरे सिद्धांत रखा है। यहाँ पर आपका पूरा, यहाँ पर ये आपको पूरा डायग्राम मिल जाएगा, यहाँ पर भी डायग्राम मिल जाएगा, ठीक। पूरा इस तरह सिद्धांत रखा है, इसके स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग सिंपल तरीके से ले सकते हैं। उसके बाद क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ पर आपको तालिका मिल जाएगी। तालिका देख लीजिए, यहाँ पर राशि, अर्धचालक, जर्मेनियम, गिलमेनियम, आसाइट, सिलिकॉन, ये सब दिया रखा है। तो इसको आपको करना है, तालिका बनानी है। विधि यहाँ पर देख लीजिए, लिखनी नहीं रहती, पर आप लोग यहाँ पढ़ के आपको क्या कर सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिकल को हल कर सकते हैं। यहाँ प्रेक्षण की तालिका दी रखी है, जिसमें लिखना है भाई मिली वोल्ट मीटर का पाठ, ठीक, और मिली अमीटर का पाठ, दोनों आपको लिखने हैं। वो मिली वोल्ट मीटर में, मिली मीटर में। ग्राफ देख सकते हैं, इस तरह से आपको ये रखा है, इस तरह से बनाना है, ठीक है। यहाँ पर भाई परिणाम दे रखा है, परिणाम आपको दी गई टर्नल डायोड के, यहाँ परिणाम लिख रहा हूँ। सावधानियां क्या रखनी है, टर्नल डायोड को अमर अभिनीति में जोड़ना चाहिए, ठीक है। टर्नल डायोड पर वोल्टेज धीरे धीरे मिली वोल्ट बढ़ाना चाहिए, वोल्ट मीटर तथा मीटर सुग्राह्य होनी चाहिए। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ मौखिक प्रश्न दिए रखे, इनको भी आप लोग एक बार रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 प्रैक्टिकल बता दिए। अब इसके बाद 5 आपका जो 5वें नंबर का प्रैक्टिकल, उसमें है दिए गए जेना डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र खींचना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, जो बहुत बार पेपर में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर दिए रखे आवश्यक उपकरण क्या है, जेना डायोड, मिली अमीटर, माइक्रोमीटर, वोल्ट मीटर, 6 वोल्ट की बैटरी, परिवर्ती प्रतिरोध, संबंधन तार, ये सब आप लोग लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद उपकरण का वर्णन क्या हो जाएगा, जेनर डायोड क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं कि जेनर डायोड होता क्या है भाई, पीएन संधि डायोड, जिसमें अशुद्धि की मात्रा साधारण संधि डायोड की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है। शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम सिलिकॉन साधारण ताप पर लगभग विद्युतरोधी होते हैं। इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं कि पूरा आपको यहाँ पर उपकरण का वर्णन मिल जाएगा। तो आप लोग भाई यहाँ लिख सकते हैं उपकरण का वर्णन, उपकरण का पूरा वर्णन लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद उपकरण के वर्णन के बाद आपको सिद्धांत लिखना रहता है। सिद्धांत यहाँ थोड़ी जो दिया है, यदि जेनर डायोड सिरे पर एक बैटरी को इस प्रकार जोड़ा जाता है, धनात्मक सिरा पी से और ऋणात्मक सिरा एन से हो, तो अग्रभ्रांति कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे डिटेल में बताया कि अग्रभ्रांति क्या है, पक्षाभ्रांति क्या है, सारी चीजें यहाँ पर सिद्धांत में आपको लिखना रहता है। तो यहाँ तक आपका सिद्धांत आ जाता है। उसके बाद विधि एक बार देख लीजिए आप लोग, फॉरवर्ड बेड, उत्क्रम अभिनीति, रिवर्स बेड, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको बताई गई। यहाँ पर डायग्राम देखिए, ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर पूरी विधि आपको बताए रखे, पक्ष उद्यम अभिनीति में ये विधि दी गई, ठीक है। ये डायग्राम दिए गए हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको दिख रही हैं। यहाँ पर आ जाता है प्रेक्षक तालिका। तो इसको अग्र अभिनीति में प्रेक्षक तालिका, वोल्टेज मीटर का पार्ट भी वोल्ट में, ठीक है, आई एम्पियर में, मीटर मीटर का पार्ट लिख सकते हो। उसी तरह ये देखिएगा, यहाँ पर अग्र की ये क्या है तालिका, और यहाँ पर पक्ष की तालिका, दोनों तालिका यहाँ देख सकते हो। ग्राफ इस तरह से बनाना है आपको, दे रखा है। जेनर भंजन, पक्ष अवनीति, अग्र अवनीति, सारी चीजें यहाँ पर ग्राफ में दे रखी हैं, ठीक। उसके बाद भाई परिणाम लिख सकते हैं कि किस तरह से आपका परिणाम आया, और यहाँ पर सावधानियां दे रखी हैं। अग्र अभिनीति में डायोड का पी सिरा धनात्मक व्यापार, एन सिरा ऋणात्मक व्यापार होना चाहिए, ये बात है, ठीक है। वोल्टेज पर अमीटर अंक इस तरह के सदैव बैटरी की धन सिरे की और जुड़ा होना चाहिए, ठीक। डायोड धारा अधिक समय पर प्रभावित नहीं करनी चाहिए, डायोड पर आरोपित वैभव इसकी सुरक्षा सीमा कम रखना चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको सावधानियां दे रखी हैं। यहाँ पर कुछ मौखिक प्रश्न दिए गए जो कि बार में पूछे जा सकते हैं, तो इनको देख लीजिए एक बार। बार में हम पूछ जैसे पीएन संधि क्या होता है, ठीक है, और आपका संधि डायोड क्या है, ये सारी चीजें आपको पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर 5 आपके हो गए। छठवां प्रैक्टिकल जो आपका दिया है वो है भाई पीएन अथवा एनपीएन संधि ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा, सी में अभिलाक्षण वक्र खींच रहा है। इस तरह से आपको क्या दे रखा है, उद्देश्य दे रखा है। तो इस उद्देश्य का आपका प्रैक्टिकल है। आवश्यक उपकरण आप लिख सकते हैं, पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर, 2 बैटरियां, ठीक है, 2 बैटरियां, 2 परिवर्ती प्रतिरोध, वोल्ट मीटर, मिलीमीटर, वोल्ट मीटर, मिली वोल्ट मीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, संबंधन तार, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। उपकरण का वर्णन देख लीजिए, यहाँ पर उपकरण आपका पूरा बना है। इस तरह आपको डायग्राम बनाना होगा, और इसका यहाँ पर वर्णन दे रखा है किस तरह से ये उपकरण काम करता है, ठीक है। प्रदर्शित चित्र से स्पष्ट है, आधार अवसाद, ये सारी चीजें यहाँ पर दे रखा है, तो इसको देख लीजिए। उसके बाद सिद्धांत आपको देखना पड़ेगा कि सर सिद्धांत, निवेशी अवलक्षी वक्र क्या होता है, निर्गत अवलक्षी वक्र क्या होता है, सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में बताएगा। तो सिद्धांत आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक। वही फिर से यहाँ पर पेज आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये पूरा सिद्धांत आपको दे रखा है। आई बी बी वी अभिलाक्षी वक्र, आई सी सी बी सी, आई सी बी सी, सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी यहाँ सिद्धांत। उसके बाद प्रयुक्त सूत्र क्या हो जाता है, बीटा इक्वल टू डेल आई सी इंटू डेल आई वी भी सी,
तो यहाँ आई सी माइनस आई वी अवलक्ष्य वक्र ढाल इस तरह से निकल आता है। विधि यहाँ पर देख लीजिए, विधि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, विधि आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाई वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। यहाँ 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंटों में, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर की गई हैं। यहाँ पर देखिए पूरी विधि आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फिर यहाँ पर परीक्षण आ जाता है, मतलब कि एक तालिका आपको किस तरह से तालिका बनानी है, सारणी बनानी है, वो इस तरह से बनानी है कि संघागी विभव निकालना है, संघागी विभव निकालना है VCA में, ठीक है, जब 2 वोल्ट हो, जब 4 वोल्ट हो। यहाँ पर सब में संग्राही विभव निकालना है, पर कब, जब 0 वोल्ट हो, जब 2 वोल्ट हो, 4 और 6 वोल्ट, इस तरह से वोल्ट तब क्या होगा, तो यहाँ पर ये आपको तालिका बना के बतानी पड़ेगी। यहाँ पर अगली है, ये फर्स्ट की तालिका थी IB और VB की थी। अब इसके बाद क्या जाती है IC और VC की। तो यहाँ पर म्यू एम्पियर में निकालना 20 40 60 80 होगा, ठीक। फिर IC और IB में क्या निकालना पड़ेगा, आधार धारा और संग्राही धारा दोनों में, मतलब कि यहाँ पर 3 तालिका बनेंगी टोटल। इस आपके जो प्रयोग है इसमें 3 तालिका बनने वाली, तीनों को बहुत अच्छी से समझिएगा भाई। यहाँ पर लिख के आना पड़ेगा। यहाँ पर गणना में आपका ग्राफ इस तरह से बनेगा और गणना देख सकते हैं आप लोग किस तरह से करनी है। यहाँ पर आप सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से करना है भाई। इसकी रीडिंग आप लोग जाके लैब में ले सकते हैं, कमेंट करेंगे तो हम आपको रीडिंग बता देंगे। प्रेक्षण तालिका 3 संग्राही धारा थी, यहाँ पर पूरा आपका डायग्राम बना है। यहाँ पर परिणाम क्या जाता है, दिए गए PNP संजीत तंजैसा की ओवरहेड उत्सर्जक, ये सारी चीजें आपको दे रखा है। सावधानियां क्या दे रखा है, उत्सर्जक को आधार के सापेक्ष अग्र अभिनति में तथा संग्राही को उत्सर्जक के सापेक्ष उत्तम अभिनति में रखना चाहिए, ठीक है। आधार तथा अथवा संग्राही पर एकदम उच्च विभव नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। कंडेंसर को लगातार गर्म नहीं होने देना चाहिए। इसके लिए आधार तथा संग्राही दोनों प्रपथों बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में कुंजी जोड़ लेनी चाहिए। और क्या देखा है, अमीटर तथा वोल्ट मीटर के प्लस अंक की सिरे सदैव बैटरी के धातु सिरे की ओर होनी चाहिए। ये चीज आपको दे रखी है। फिर यहाँ पर लिखा है मौखिक प्रश्न उत्तर संधि। आप लोग मतलब कि जो आपके बाई में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो यहाँ पर प्रश्न दे रखे हैं। इसके भाई अगला है आपका, यही वाला है यहाँ पर प्रैक्टिकल, ठीक है, पूरा हो गया आपका। अगला प्रैक्टिकल आपका यहाँ जाता है संधि डायोड की सहायता से अर्ध चालक वर्जित ऊर्जा अंतराल। ये आपका लास्ट, शायद से लास्ट, चलो देख लेते हैं। हाँ जी, ये आपका लास्ट प्रैक्टिकल होने वाला है। तो BSc थर्ड ईयर में ये लास्ट प्रैक्टिकल भाई, इतने प्रैक्टिकल हम लोग इस वीडियो में बता रहे वाले हैं। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत सारे आपको प्रैक्टिकल बताए और सारे प्रैक्टिकल आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं भाई आसानी से। और इसकी PDF के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर PDF मिल जाएगी, वहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी चैनल में मिलेंगे, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। BSc में ऑल ईयर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं, सभी पेपर के, माने फिजिक्स के, मैथ पेपर फर्स्ट, मैथ पेपर सेकंड, सभी की यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं और यूनिट बाई यूनिट यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। चलो सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग देखते हैं क्या दे रखा है। योग क्रमांक कुछ भी ले सकते हो, अब यहाँ पर आप लोग 1 2 जो भी आपके कॉलेज में दे रखा है उस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। क्या दे रखा है यहाँ पर उद्देश्य, संधि डायोड की सहायता से अर्धचालक का वर्जित ऊर्जा अंतराल ज्ञात करना है। उसके बाद आवश्यक उपकरण क्या हो जाएंगे, PN संधि डायोड 0A79 हो जाएगा, माइक्रो आवरण, प्लेटिनम तार की कुंडी, ठीक है, एक बैटरी 12 वोल्ट की, एक बैटरी 2 वोल्ट की, एक अमीटर, एक माइक्रो अमीटर, 2 प्लग कुंजियां, 2 वोल्ट मीटर, एक प्रवृत्ति प्रतिरोध संबंधता, ये सारी चीजें आपके क्या हो जाती है, आवश्यक उपकरण हो जाती है यहाँ पर। फिर उपकरण का वर्णन हो जाता है। भाई एक चीज़ याद रखेंगे बड़ी, ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हमारा उपकरण का वर्णन नहीं था, लेकिन थर्ड ईयर में उपकरण का वर्णन आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि यार उपकरण इतने भारी भारी हमको लेने पड़ते हैं, इतने बड़े बड़े कि सर उनका हमको वो वर्णन बताना पड़ता है। तो यहाँ पर उपकरण का वर्णन आपको किसके बाद लिखना है, आवश्यक उपकरण के बाद। प्रयोग प्रयुक्त विद्युत परिपथ, ठीक है, PN संधि डायोड 0A79 के, ये सब आपको लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पूरा आपका डायग्राम बना है और इसी का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से आप लोग लिख सकते हैं इसको। उसको सिद्धांत देख लीजिए, सिद्धांत क्या देखा, ताप बढ़ने के साथ शुद्ध अर्धचालक, ठीक है, विद्युत चालकता के बढ़ जाती है। इस तरह से आप लोग सिद्धांत आपको दे रखा, तो इस सिद्धांत आपको लिखना है कि सिग्मा होगा, KE होगा, ये सारी चीज़ें आपको सिद्धांत में बतानी है। उसके बाद सिद्धांत में आपको सूत्र देखा, log 10 सिग्मा
-1.6 इंटू 10⁻90 ई अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 3 0 2 6 1 इंटू 3 8 इंटू 10⁻30 1 अपॉन टी प्लस log 10 के। ये आपका आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा -ई अपॉन 3.97 10 टू पावर 4 टी प्लस log 10 के। ये आपका समीकरण 2 बना दिया यहाँ पर। तो ये आपका ये सिद्धांत पूरा दे रखा है, देखिए सॉल्यूशन के साथ आपको सिद्धांत मिल रहा है यहाँ पर, तो पूरा सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर सिद्धांत आपका हो जाता है, पूरा सिद्धांत देख लीजिए।